Hello student, today we will study set theory, the first chapter of the class 11, and it is very basic chapter, and it is the systematic theory of the set is given by the George Cantor. ये जॉर्ज कंटोर के द्वारा सिस्टमेटिक थ्योरी दिया गया था और ये चैप्टर है जो कि बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है 11th का, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं फर्दर चैप्टर में, ठीक है। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन है, इसमें डायरेक्ट इसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ज्योमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी में सारा कॉन्सेप्ट हमारा सेट का यूज होता है। तो अगर हम सेट का थ्योरी अगर बढ़िया से समझ लेते हैं तो ये हमें आगे के चैप्टर में हमें दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेट से, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ द सेट। तो सेट क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। और वो ऑब्जेक्ट कैसा है? जो कलेक्शन है वो हमारा, वो एक तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट। यानी कि जो हम कलेक्शन ले रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो तो एक तो डिफरेंट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है कि जो भी हम डिफिनेशन दे रहे हैं, जो भी डिफिनेशन दे रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए? एक एम्बिग्युइटी नहीं होना चाहिए, यानी कि सारे सारे के लिए डेफिनेशन एक होना चाहिए। अगर किसी भी डेफिनेशन दिए तो उसका मतलब हम जो निकाल रहे हैं वो आप भी वही निकालेंगे, अदर जो भी ये पर्सन है वो सेम निकालेंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई मीनिंग कुछ और निकाल रहा और कोई और कुछ और निकाल रहा, ठीक है। उस तरह का सेट को हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। तो वेल डिफाइन होना चाहिए कि जो भी डेफिनेशन दे रहे हैं, जैसे अगर बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो ये क्या हो? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। नेचुरल नंबर क्या होता? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, लेस देन 10। तो ये जो है, ये जो डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन, इसका मीनिंग हमारे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम होगा, हर किसी के लिए सेम होगा, और इसका रिजल्ट क्या आएगा? हर किसी के लिए सेम आएगा। तो इस तरह के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के एलिमेंट को, कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं, ठीक है। सेट सेट अगर मान ले कि हम लिख रहे हैं सेट 1 2 3 4, ये क्या होता है? ये जो सेट का जो एलिमेंट है इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ सेट। ये हमारा क्या? एलिमेंट ऑफ सेट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बोले एलिमेंट एंड मेंबर ऑफ ए सेट आर सिनोनिम्स, यानी कि जो एलिमेंट ऑफ सेट है उसको या तो हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या एलिमेंट बोलते हैं, या फिर मेंबर ऑफ सेट बोलते हैं, ठीक है। और जो सेट है उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो ये सेट का जो नाम देते हैं हम कैपिटल लेटर से देते हैं, ठीक है। और जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट होता है सेट का, उसको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि कोई सेट है हमारा, तो जो इसका एलिमेंट होगा उसको हम जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, ठीक है। अगर मान लो अगर मान लो कि अगर कोई पी है, अगर पी है सेट का एलिमेंट है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं पी बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब हुआ कि पी जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा, ठीक है। और अगर पी सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं पी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। और ये सैम्बुल होता है, किसका सैम्बुल होता है? बिलोंग्स टू का। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन है, ये सेट हमारा दिया हुआ है, ठीक है। सेट है ए जिसका एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल। या तो सेट इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये जो फोर एलिमेंट है, ये क्या फोर एलिमेंट हमारा सेट ए का पार्ट है? तो जी हाँ, ये सेट ए का पार्ट है। तो ये सेट ए का पार्ट है, यानी कि ए किससे बिलोंग कर रहा? सेट ए में बिलोंग कर रहा। तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ फोर बिलोंग करता है सेट ए से, ठीक है। -4, -4 सेट ए का पार्ट नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि -4 है जो कि सेट ए से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। यानी कि ये बिलोंग करता तो हम लोग लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू सेट ए। -4 बिलोंग नहीं करता सेट ए से, तो हम लोग भी लिखें 12 बिलोंग करता, 12 भी नहीं बिलोंग करता, तो 12 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। इसी प्रकार से 9 बिलोंग करता हमारा सेट ए से, इसको लिखेंगे 9 बिलोंग टू सेट ए। ठीक है यहाँ तक।
अब सेट को हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो रिवर ऑफ इंडिया, अगर हम बोल रहे हैं रिवर ऑफ इंडिया, तो रिवर ऑफ इंडिया एक वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन है। कौन सा रिवर हम ले रहे हैं, जो भी रिवर है जो कि इंडिया का है, तो ये क्या होगा हमारा, ये सेट होगा, ठीक है। द प्राइम फैक्टर ऑफ 450, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 450 क्या होगा, प्राइम फैक्टर जो है हमारा 415, ये क्या, ये हमारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है, 3 आ रहा, 5 आ रहा, 5 2 आ रहा, लेकिन प्राइम फैक्टर हमारा क्या आएगा, 3 है, 5 है और 2 है, ठीक है। 3 5 2 है, तो ये क्या हमारा, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो ये क्या होगा हमारा, सेट होगा, ठीक है। वॉवेल ऑफ द ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, द ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या है, ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, ये हर एक प्रोस्पेक्टिव से चेंज हो सकता रिस्पेक्ट टू पर्सन, हमारे लिए कोई और ब्यूटीफुल हो सकता, तुम्हारे लिए कोई और ब्यूटीफुल हो सकता, ये जो आंसर आएगा इसका हर एक पर्सन का अलग अलग आएगा। जैसे अगर एक्स बोलता है कि मेरे लिए ब्यूटीफुल है वाई एंड जेड, ठीक है, कोई टी पर्सन बोलता है कि मेरे लिए डब्ल्यू एक्स, ठीक है, तो ये क्या, हर एक में अलग अलग आंसर आ रहा है, तो ये हमारा सेट नहीं हो, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है कि हमें पार्टिकुलरली कौन से पीपल को लेना है, ठीक है। वॉवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ए ई आई ओ यू, ये क्या होता है, वॉवेल होता है, ये भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और ये वेल डिफाइंड है, ये क्या होगा, ये सेट होगा, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये भी क्या होगा हमारा, सेट होगा, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर है, वेल डिफाइन है, इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट आएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब ये कुछ हमारा इंपॉर्टेंट सिंबल है जो कि हमें यूज होगा, सेट में भी यूज होगा, फर्दर चैप्टर में भी यूज होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर ऑल या फॉर एवरी, ये होता है देयर एग्जिस्ट का सिंबल, ये होता है बिलोंग्स टू का, ये होता है एंड का, और ये होता है सच दैट का। सच दैट को हम इससे भी डिनोट करते हैं या फिर इससे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सिंबल है, इसको ध्यान रखना होगा, आगे हम सेट में यूज करेंगे इसे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को हम लोग 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होता है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म होता है, तीसरा होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, अगर सपोज करो 2 5 7 8 9, ये क्या है, ये अगर सेट का एलिमेंट है, तो जो रोस्टर फॉर्म में हम जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं और करली ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, ये क्या होता है, इस तरह से जो रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट को, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हमें करना होगा, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन में यही एलिमेंट को हम लोग ओवल शेप में क्लोज कर देते हैं, क्या करते हैं, ओवल शेप में क्लोज कर देते हैं, और सेट का नाम हम इसके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया, ये विजुअल फॉर्म में हो गया, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं, क्लोज किससे करते हैं, करली ब्रैकेट से। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, हम ओवल शेप में क्लोज करते हैं और सेट का नाम लिखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म क्या होता है, इसमें हम रूल डिफाइन कर देते हैं, डायरेक्ट एलिमेंट लिखने से बजाय हम रूल डिफाइन करते हैं। सपोज करो मैं एक रूल डिफाइन कर रहा हूं, सेट ए है जिसका एलिमेंट एक्स है, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, वेयर एक्स इज नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हमने एक रूल डिफाइन कर दिया, डायरेक्ट एलिमेंट लिखने के जगह पे हमने एक रूल डिफाइन किया, इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा सेट क्या आएगा, इसको रीड कैसे करेंगे, एक्स सच दैट, ये किसका सिंबल है, सच दैट का, ये होगा सच दैट वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड
लेस देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि सेट, इसको रीड कैसे करेंगे, एक्स हमारा सच दैट वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5 वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसको इस तरह से रीड करेंगे। ठीक है, और इसका अगर एलिमेंट हम बताएंगे तो एलिमेंट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। यही सेट है, 1 से बड़ा या 1 से इक्वल है, 5 से छोटा और 5 से बराबर है, और एक्स क्या नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह के जो हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म बोलते हैं। डायरेक्ट हम सेट नहीं लिखते हैं, एलिमेंट नहीं लिखते हैं, हम रूल डिफाइन करते हैं, इससे फिर हम एलिमेंट निकालते हैं कि कौन सा एलिमेंट हमारा होगा। ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म का रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे ये हमारा सेट ए है। ठीक है, तो अगर इसको बोलेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये कौन सा फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में है, क्योंकि एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया हुआ, क्लोज किससे किया गया, करली ब्रैकेट से। तो ये रोस्टर फॉर्म में है या टेबुलर फॉर्म में है। ठीक है, अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो ये एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8, यानी कि ये इवन नंबर है, हमारे पास इवन नंबर है, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर है। इवन नंबर कौन सा फॉर्म का होता है, 2n का फॉर्म का होता है। n कहां से है, n हमारा वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 4 वेयर n इज नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमने इसको क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जहां पे 2n का फॉर्म है, 2n क्या होगा, इवन नंबर है। अगर हम n का वैल्यू डालेंगे 1 2 3 4 5, इसके रिस्पेक्टिव हमें एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 डालेंगे तो 4 आएगा, 3 डालेंगे तो 6 आएगा, 4 डालेंगे तो 8 आएगा। तो यही एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करना था सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, राइट द सेट, इसको भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको पहले ऑब्जर्व करेंगे कि ये है क्या, तो ये 1 है, 2 है, 9 16। एक सेकंड, ये होगा यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, ये 4 होगा, तब देखो ये क्या है ना, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि किसका स्क्वायर है, 1 का, ये 1 का, 2 का, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि नंबर किसका, एन स्क्वायर का फॉर्म होगा, एन स्क्वायर का फॉर्म होगा। और ये कहां तक जा रहा है, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या करना, पहले हमें एलिमेंट को ऑब्जर्व करना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसी पैटर्न को हमें क्या करना, उस पैटर्न को रूल डिफाइन कर देना कि कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अब हमें करना है राइट द सेट एक्स, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, क्या हमारा एक्स पॉजिटिव इंटीजर है, और वेयर एक्स क्यू इज लेस देन 100। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक्स हमारा क्या पॉजिटिव इंटीजर है, एक तो पहले पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा ये एक्स आएगा। ठीक है, वेयर एक्स बोल रहा है कि अगर एक्स क्यू हम करते हैं तो क्या होना चाहिए, 100 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 1 आएगा हमारा एलिमेंट, 1 क्यू क्या होता है, 1 होता है, ये 100 से छोटा, ये हमारा एलिमेंट आ जाएगा। 2 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 8 भी हमारा 100 से छोटा, ये भी एलिमेंट आएगा। 3 का क्यूब क्या होता है, 27, 27 भी हमारा 100 से छोटा, तो ये भी आ जाएगा। सॉरी, 2 आएगा, 3 आएगा। 4 भी हमारा क्या होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, जो कि ये भी हमारा क्या 100 से छोटा है। 5 का क्यूब करेंगे तो ये 125 आएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि जो क्यूब करने पे हमें 100 से छोटा होना चाहिए, यानी कि ये जो सेट का जो एलिमेंट होगा
1 2 3 और 4 होगा। ठीक है, तो अगर सेट टेबुलर फॉर्म में दिया होगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में होगा तो हम उसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। सेट का टाइप तो देखो, एक होता है फाइनाइट सेट, दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट वैसा सेट होता है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? फाइनाइट होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? फाइनाइट होता है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए? एलिमेंट इनफाइनाइट होता है। ठीक है, यानी कि इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं कि कितना सेट में एलिमेंट है, लेकिन इनफाइनाइट सेट में हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते किसमें कितने एलिमेंट है। ठीक है, तो फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। जैसे अगर हम सेट लिख रहे हैं 1 2 3 4, तो क्या इसमें सेट क्या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? अगर 1 2 3 4 5 जब तक है लिखते चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, यानी कि फाइनाइट सेट में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? फाइनाइट होता है। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं। फाइनाइट सेट के लिए ना हमें कार्डिनल नंबर भी डिफाइन होता है। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, या फिर इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ सेट भी बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ सेट रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर कोई सेट है तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट या ऑर्डर ऑफ सेट हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर मॉड ए से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर एन ए से करते हैं। कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर मॉड ए से, एन ए से, या फिर ओ ए से, इसको क्या बोलते हैं? और कार्डिनल नंबर होता है क्या? कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट इन सेट। ठीक, तो कार्डिनल नंबर ऑर्डर ऑफ सोर्ट सेट क्या होता है? सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए डिफाइन होता है, क्योंकि इनफाइनाइट सेट में हम नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ सेट हमें सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए ही डिफाइन है। ठीक है, और कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट होता क्या है? ये होता नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए। सेट, अगर सपोज करो ये सेट ए है, एलिमेंट है 1 2 3 x y, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ सेट होगा वो क्या हो जाएगा? 5 होगा, या फिर इसको एन ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 5 होगा, यानी कार्डिनल नंबर ऑर्डर सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट समझ गए। तो स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को हम लोग एन से, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑल होल नंबर, जो भी होल नंबर है उसको हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंटीजर को हम लोग जेड या फिर आई से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग जेड में क्या करते हैं? प्लस साइन लगा देते हैं, ये क्या हो जाता है? हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है। उसी तरह से रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम लोग क्या करते हैं? क्यू पॉजिटिव करते हैं, प्लस साइन लगाते हैं ऊपर में। ठीक है, रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग आर प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर के लिए हमें कोई सच सिंबल नहीं है, इसको लिखने का तरीका होता है, रियल नंबर में से हम अगर रियल नंबर में से रेशनल नंबर अगर हम माइनस कर दें तो हमें क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं दूसरा टाइप्स ऑफ सेट में आता है नल सेट, वाइड सेट, इम्पिटी सेट। ये सारे एक ही सेट का नाम है। ठीक है, या तो नल सेट बोल दो, या वाइड सेट बोल दो, या इम्पिटी सेट बोल दो। ठीक है, और ये कौन सा सेट होता है? ये उस सेट होता है जिसका एलिमेंट क्या होता है? एक भी नहीं होता। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? जीरो होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो होता है। नल सेट, वाइड सेट, इम्पिटी सेट वो सेट होता है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? जीरो होता है। सपोज करो मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है, ये इम्पिटी सेट है। क्यों? इसमें
कोई भी x का ऐसा वैल्यू नहीं है कि जिसपे ये कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता जिसपे ये क्या हो जाए, ये एलिमेंट जीरो हो जाए, इसका सॉल्यूशन जीरो हो जाए। ठीक है, तो इसका जो सेट आएगा एम्प्टी सेट आएगा। तो जिसका इस तरह का सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइड सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, सिंगलेटन सेट उसका बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट वन होता है, जिसमें एक ही एलिमेंट हो। तो इस तरह का जो सेट होगा ये क्या आएगा, इस तरह का सेट को हम लोग सिंगलेटन सेट बोलते हैं। ठीक है, नल सेट नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो होता, कोई भी एलिमेंट नहीं होता। सिंगलेटन सेट नंबर ऑफ एलिमेंट वन होता। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट में, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट का। ठीक है, इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट वैसा सेट होता है अगर मान लो सेट ए है, सेट ए का एलिमेंट वन टू एक्स वाई है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि सेट बी, अगर सेट बी इक्वल है सेट ए का, तो हर एक एलिमेंट सेट ए का बी में होना चाहिए। यानी कि इक्वल होने के लिए दोनों में ए और बी में एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, सेट में देखो ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो बी अगर एलिमेंट को अगर हम इस तरह से भी लिख दें तो ये दोनों बराबर है और ये सेट ए के भी इक्वल है। ठीक है, तो सेट में ध्यान रखना कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर सेम एलिमेंट जो सेट ए में है और वही एलिमेंट अगर सेट बी में है एग्जैक्टली, तो ये क्या होता है, इक्वल सेट होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे ये सेट ए है सेट बी है, इसमें देखो एलिमेंट इक्वल नहीं है सेट का, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें इक्वल है। जैसे इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, टू है, इसमें कितना, टू है। तो जिसका कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। और इक्वल सेट वो होते हैं कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अगर सेट ए और सेट बी इक्वल है तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे। ठीक है, अगर सपोज करो सेट ए इज इक्वल टू वन कॉमा टू है और कोई सेट बी है इसका सॉल्यूशन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, किस पे ये सॉल्यूशन जीरो बन रहा, वन पे बन रहा यानी टू पे बन रहा, यानी कि जो इसका सॉल्यूशन आएगा वन कॉमा टू आएगा। ये एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है ए का, ये क्या होगा, ए और बी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आ गया इक्वल सेट समझ में और इक्विवेलेंट सेट समझ में। इक्वल में नंबर ऑफ, इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे यानी कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट। इक्विवेलेंट में क्या होगा, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए। ये हमारा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है सेट विच कंटेन ऑल एलिमेंट relevant to our discussion। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल सेट वैसा सेट है जो कि सारे एलिमेंट को कंटेन करते हैं जो हमारा डिस्कशन के पार्ट होते हैं, जो हमारा रिलेवेंट क्वेश्चन के पार्ट होते हैं। जैसे अगर मान लो कि मैं बोलता हूं कि क्लास 11th का स्टूडेंट को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो सेट वो वैसा सेट जो पूरे क्लास 11th का स्टूडेंट को कंटेन कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट जनरली हमें क्वेश्चन में डिफाइन होता है कि यूनिवर्सल सेट क्या है। ठीक है, ये जनरली हमें गिवन होता है। ठीक है ना, और यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जो भी हम हमारे क्वेश्चन है वो सारे एलिमेंट जो रिलेवेंट है वो सारे एलिमेंट कंटेन करेंगे, उससे बाहर कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट होगा। सपोज करो मैं सेट ए को स्टडी कर रहा हूं, वन टू थ्री एक्स वाई। ठीक है, सेट बी है हमारे पास डब्ल्यू एक्स टी। ठीक है, सेट सी हमारे पास है एम वाई। ठीक है, ये क्या, ये हम तीन सेट को स्टडी कर रहे हैं। अगर ये तीनों सेट किसी एक सेट डी है वो कंटेन कर रहा सारे एलिमेंट एक्स वाई डब्ल्यू टी एम, तो ये सेट क्या, ये सारे सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। देखो वन टू थ्री फोर एक्स वाई जेड इसमें एलिमेंट है, डब्ल्यू एक्स टी भी इसमें है,
डब्ल्यू एक्स टी एम वाई भी है, तो ये क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट बनेगा ये सारे सेट का, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सल सेट वो होते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन के पूरे सेट को एलिमेंट को कंटेन करता है। जिस भी हम डिस्कशन, जो भी सेट हम डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे सेट को अगर कोई भी एलिमेंट कंटेन कर लेगा तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। रियल नंबर लाइन, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर लाइन हमारा एक ओरिजेंटल लाइन होता है, ठीक है। हर एक पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे हर एक पॉइंट एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2, ठीक है। तो ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हर एक पॉइंट यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग रियल नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच में क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा। हर एक पॉइंट का हर एक नंबर को यूनिक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, नंबर लाइन पे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। द रियल नंबर लाइन इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ और रियल नंबर। रियल नंबर क्या, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है पूरे नंबर का, कहाँ पे, इच पॉइंट ऑन द लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू यूनिक रियल नंबर। हर एक पॉइंट पे क्या होता है, यूनिक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, एंड एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट। और हर एक रियल नंबर को हम यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये रियल नंबर लाइन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हम 0.1 को इस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0.2 को भी इसी पॉइंट से रिप्रेजेंट करेगा, नहीं होगा। 0.1 को हम इस पॉइंट से करें तो सिर्फ 0.1 को ही इस पॉइंट से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन बोलते हैं। अब बात करते हैं इंटरवल की। इंटरवल एक होता है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल क्या होता है, सपोज करो कि लाइन नंबर लाइन है, हम नंबर 1 2 3 4 5, हम 1 से 6 को नंबर को इंक्लूड करना चाह रहे हैं, ठीक है। 1 से 6 को नंबर को इंक्लूड करना चाह रहे हैं, और एक्सट्रीम पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 6, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट से हम क्लोज करते हैं, तो इसका कहने का मतलब होता है कि 1 से 6 के बीच में सारे नंबर एक्सेप्ट एक्सट्रीम पॉइंट यानी 1 और 6 को छोड़ा के सारे नंबर हमारा क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये 0.1 1.1 1.2 ये सारे इंक्लूड होंगे एक्सेप्ट 1 और 6 को, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल बोल रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो कि मैं लिखता हूं 3, 7, ठीक है, ये क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। ऑल द एलिमेंट फ्रॉम 3 to 7 एक्सेप्ट 3 and 7, 3 और 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी इनके सारे अंदर का एलिमेंट को हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल बोलते हैं। ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, क्लोज स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, ठीक है। क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल में हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अगर 1 से 6 को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं तो हम लोग लिखते हैं 1, 6 रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। इसका कहने का मतलब होता है कि हम एक्सट्रीम पॉइंट को भी इंक्लूड कर रहे हैं, यानी 1 और 6 हमारा इंक्लूडेड है, ठीक है। यानी कि अगर हम बोलते हैं x बिलोंग्स टू 1, 6, तो ये जो x में एलिमेंट आएगा 1 से लेके 6 तक सारा एलिमेंट आएगा इंक्लूडिंग 1 और 6। लेकिन इसमें क्या होता, इसमें 3 और 7 इंक्लूड नहीं होता था, ठीक है। तो सेमी ओपन सेमी क्लोज नाम से पता चल रहा है एक तरफ से ओपन होगा एक तरफ से क्लोज होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि इस तरफ से ओपन है इस तरफ से क्लोज है, तो ये क्या होगा, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 6 को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 को इंक्लूड करेंगे 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओपन इंटरवल को हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे, या तो इस तरह से डिनोट कर दें इसको, या फिर इस तरह से करें। और ओपन इंटरवल को या तो फिर इस तरह से डिनोट करें या इस तरह से डिनोट करें। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है
कि एक्सट्रीम पॉइंट को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। क्लोज इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सेमी क्लोज और सेमी ओपन में क्या करते हैं, एक तरफ से हम लोग इंक्लूड करते हैं, एक तरफ से नहीं करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सबसेट क्या होता है, ठीक है। सपोज करो कोई सेट है ए, ठीक है। इसका एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4, ये सेट है हमारे पास। अगर मैं बोलता हूं कि सिर्फ सेट ए का यूज करके हमें एक सेट बताओ, ठीक है, सिर्फ सेट ए का एलिमेंट यूज करके, ठीक है। तो ये क्या एक सेट हो सकता है, सपोज नाम दे देते हैं सी, ठीक है। ये कौन सा सेट बना, सिर्फ ए का एलिमेंट का यूज करके बना, ठीक है। तो इस तरह का जो सेट बनता, सिर्फ ए का ही सेट यूज करके बनता, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सबसेट बोलते हैं, ठीक है। सबसेट बोलते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट किस तरह से करते हैं, इसको डिनोट हम लोग इस तरह से करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर मान लो दूसरा सेट हम बनाते हैं 1 2, ठीक है, ये भी सेट ए का एलिमेंट यूज करके बना ये सेट, ये भी क्या है, डी सबसेट है, किसका सबसेट है, ए को। लिखने का तरीका क्या होता है, डी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है सबसेट का, ये, ठीक है। और कोई सबसेट बन सकता है, तो हाँ हम एक बार 1 2 3 का भी यूज कर सकते हैं, ये भी एक सबसेट बनेगा। हर एक इंडिविजुअल सबसेट है, किसका सबसेट है, ए का। क्यों, क्योंकि ये सारे एलिमेंट सिर्फ सेट ए का ही यूज कर रहे हैं। अगर सपोज करो कि मैं एक सेट बनाता हूं 1 2 3 5, तो ये सेट होगा, सबसेट बनेगा। ये सबसेट नहीं है, क्योंकि 1 2 3 तो सेट ए का एलिमेंट यूज किए हैं, लेकिन 5 हमने यूज नहीं किया, 5 हम कहीं और से लाए हैं, तो ये क्या होगा, ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसेट क्या होता है, वो सेट जो कि सेट ए का एलिमेंट को यूज करके बन रहा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। किसका सबसेट बोलेंगे, ए का, ठीक है। तब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि अगर सेट ए है हमारे पास, सेट ए, इसमें अगर एक ही एलिमेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो सेट ए को एक एलिमेंट यूज करके हम सेट सबसेट बना दें, या हम कोई भी एलिमेंट नहीं लें, ठीक है। ये भी क्या होगा, ये भी सबसेट होगा कि हम सेट ए का कोई एलिमेंट ही नहीं लेते हैं, ये भी सबसेट कहलाएगा ए का, ठीक है। अगर मान लो कि सेट दूसरा सेट है, उसमें हमारे पास दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, इसका सबसेट क्या क्या बनेगा, या तो हम कोई भी एलिमेंट नहीं लें, या फिर हम एक को एलिमेंट लें, या टू को लें, या फिर हम दोनों एलिमेंट के ले लें, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सारे सबसेट है, ठीक है। अगर मान लो मैं तीन एलिमेंट यूज करता हूं 1 2 x, ठीक है, ये क्या होगा, इसका सबसेट क्या बनेगा, x बनेगा, 1 2 x, 1 2 2 x, 2 x, और 1 2 3 x, 1 2 3 x। अगर मान लो कि हम कोई वैसा सेट लेंगे जिसका एक भी एलिमेंट नहीं हो, तो इसका सबसेट क्या बनेगा, सिर्फ एक ही बनेगा। अब देखो ऑब्जर्व करो कि अगर कोई भी सेट नहीं होता, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट क्या बन रहा, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं किसी भी सेट में, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट क्या बन रहा, 1 बन रहा। अगर एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या बन रहा, 2 आ रहा, ठीक है। अगर इसमें 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, ठीक है। अगर 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट 8 आ रहे हैं। तो इस तरह से तुम बता सकते हो कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होंगे, तो क्या हो जाएगा, 16 एलिमेंट आएगा। यानी कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा, 2 के पावर 0, 2 के पावर 2, 2 के पावर कौन से, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2,
2 के पावर 3, यानी कि जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट में उसका 2 के अगर पावर ले लेते हैं तो ये हमें बता देता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेगा, 2 के पावर n बनेगा। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि कोई सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या आएगा, 2 के पावर 5 दैट इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो हम बता देंगे कि सबसेट क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा किसी भी सेट का, कितना होगा 2 के पावर सबसेट। ठीक है।